हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग, कैसे गुजरे हैं आप लोगों के रोज़े? हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुजरे माशाल्लाह से। और यहाँ ना एक छोटा सा कंफ्यूजन चल रहा है सहरी की टाइमिंग को लेकर कि हर जगह पे डिफरेंट सहरी की टाइमिंग आ रहे हैं। गूगल कोई और टाइम बता रहा है और कैलेंडर वगैरह पे जो मस्जिद का कैलेंडर है उस पर डिफरेंट टाइमिंग्स है ना। और कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं कि ना डिफरेंट जो सबसे लेट सहरी का टाइम बंद होता है ना उस टाइम पर रोज़ा बंद करें, जैसा कि इस्लाम ये भी यही कह रहा है। फाइनल आखिरी टाइम पे रोज़ा बंद करते हैं, खोलने के लिए सबसे पहले जो सबसे जल्दी वाला टाइम है उस टाइम पे रोज़ा खोल लेंगे और बंद करते वक्त सबसे आखिरी वाला लेट टाइम। सो ये सीन चल रहा है। और लास्ट रमज़ान में भी यही मसला था यहाँ में। ये हमारे सेकंड रोज़े हैं जर्मनी में। और पिछले रमज़ान में भी यही सहरी के टाइम को लेकर इशू था। मैंने पर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर देखें। और लेकिन इस दफ़ा मैंने क्या फ़ाइनल किया, जो हमें मस्जिद से कैलेंडर मिला हुआ है ना, जो मागदिपुर में जो मस्जिद है जिधर हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से रोज़ा खोलेंगे और बंद करेंगे। और हमें लंबे चक्रों में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा। और इसलिए जो मुझसे जो कोई पूछ रहे हैं कि क्या फॉलो करें, तो मैं उनको वही कैलेंडर भेज रहा हूँ कि आप इसी को फॉलो करो। अब बाकी अगर आप लोगों को सही तरह पता है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं देखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे तो है तीसरा रोज़ा और पाकिस्तान में दूसरे रोज़े की इफ्तारी हो गई होगी। और माशाल्लाह पहले दोनों रोज़ों में इतना अच्छा मौसम था ना, दोनों दिन कोई फोरकास्ट में नहीं था, कोई प्रेडिक्शन नहीं थी या कोई इम्कान नहीं था कि स्नोफॉल होगी। और दोनों दिन स्नोफॉल हुई और मौसम एकदम चेंज होकर आ गया। और आज भी काफ़ी अच्छा मौसम है। और मैंने हल्की सी वीडियो बनाई थी, वो आप जाकर देखें आए, तब तक हम बाहर मिलते हैं। तो गाइस ये होता है सुबह सुबह ना नींद में काम करने का अंजाम। ये स्थान है सहरी के वक्त ना एक प्लेट और एक कप को शहीद कर दिए और ये अपना गुनाह छुपाने के लिए जा रहे हैं। ये फेंकने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ काम भी तो मैंने किया ना, बट यहाँ पे ना अलग अलग से तो सो रहा था। अलग अलग से कंपार्टमेंट बने होते हैं शीशे के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाइट ग्लास और ग्रीन ग्लास के लिए भी डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। और इसी तरह गार्बेज के भी डिफरेंट सेक्शन होते हैं कि वेट के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग। तो आप लोगों को याद होगा पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था, जो रमज़ान प्रिपरेशन का ब्लॉग बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं पर लिंक दूँगा, जाके देख लें कि अब नहीं निकलना बाजार। हमने आज सारी शॉपिंग कर ली, अगले हफ्ते नहीं निकलना। और उससे अगले दिन भी चीज़ें याद होना शुरू हो गई कि यार ये तो लिया ही नहीं, वो तो लिया ही नहीं। क्योंकि हम इतनी लेट गए थे ना, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था और फिर जल्दी जल्दी में बंदा चीज़ें ही भूल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरी लिस्ट है, जो मैंने बनाई थी मेहनत से, वो भी मैं घर भूल के चला गया था। और बस फिर यही होता है फिर आखिर में। और सबके साथ ये होता होगा कि जब बंदा बाहर जाए ना तो चीज़ें नहीं याद आती कि क्या लेने आए थे और क्या नहीं लेना था। सो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, फिर उसके बाद एक दोस्त की तरफ जाना है, अफ्तारी पे उसने बुलाया हुआ है। और वो भी स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहता है। 2 रूम का स्टूडेंट अपार्टमेंट है। 1 रूम का तो मैंने आपको स्टूडेंट अपार्टमेंट दिखाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो आप लिंक आ रहा है ऊपर, जाकर देख सकते हैं। और आज भी मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ आपको दिखा दूँ, ताकि आपको उसका 2 रूम का भी आइडिया हो जाए कि वो कैसा है। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है पर रेंट वगैरह में और देखने में, किचन वगैरह थोड़ा बड़ा होता है। सो वो भी आप देख लेंगे। कॉफ़ी की तो फुल्ली प्रमोशन किया भाई हमने, मत पूछो। और ये लिए हमने कुछ फ्रूट्स और साथ ही मैंने ले लिए म्यूज़ली। म्यूज़ली बहुत अच्छी होती है, कॉर्नफ्लेक्स की तरह होती है और ये हेल्थ पॉइंट से बहुत अच्छी है। मेरा सुबह सहरी करने का दिल नहीं करता पराठा वगैरह खाने का, तो मैं यही दूध में ना ये डाल के खा लूँगा। और ये लेने के लिए मैं स्पेशल आया था। तो गाइस अभी हम बिल्कुल गुजर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बीचों बीच, क्योंकि सारे अपार्टमेंट्स, स्टूडेंट अपार्टमेंट्स और बनाइम्स वगैरह जो यहीं से गुजर के जाते हैं। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अभी तक यूनिवर्सिटी का व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने कब से सोचा हुआ था ना, लेकिन फिर क्या हुआ ना, सारे पत्ते झड़ गए। और मैं नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी ख़राब हो गई, मुझे यूनिवर्सिटी को खूबसूरत सा दिखाना है। ये हमारा केमिकल का डिपार्टमेंट है, लेकिन हमने कभी अंदर जाके देखा नहीं है कि अंदर क्या क्या है। हाँ, क्योंकि हमारी क्लासेस अभी एक सेमेस्टर की क्लासेस हुई थी, फिर कोरोना आ गया और सारा यूनिवर्सिटी वगैरह जो बंद होगी। और तो उसके उस वक्त से ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही, पेपर भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ आने का इतना इत्तेफाक ही नहीं हुआ। और बस अब क्योंकि स्प्रिंग आ गया तो अब यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, जल्दी से व्लॉग आएगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, अगर आपने पहले इंप्रेशन भी ख़राब देख ली ना, तो ज़रा ना स्प्रिंग में ज़रा ये ना हर जगह हरियाली फूल वगैरह निकले होते हैं, तो बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो बस तो जिधर इतना इंतज़ार किया उधर थोड़ा सा इंतज़ार और सही। और इंशाल्लाह व्लॉग जल्दी आएगा। पर अभी इस वक्त अफ्तारी में 2-3 मिनट रह गए, जल्दी खत्म कर, अफ्तारी में 3-4 मिनट रह गए और हम भाग नहीं पाए भाई। 16 घंटे से ये बेचारे बीच रोड में सो रहे थे और हमने इनको जगा दिया। और हम इतना लेट पहुंचे थे ना कि सारी इफ्तारी की तैयारी हो गई थी और सब कुछ इतना मज़े का था ना, मत पूछें, दिल खुश हो गया। सुबह इफ्तारी कर ली, हमने नमाज वगैरह पढ़ ली। अब हम पीने लगे हैं चाय। खाना हम नहीं खाएंगे क्योंकि खाना अगर खा लो ना फिर सुबह सहरी नहीं होती, इसलिए हम खाने को करते हैं इसके।
और चाय के बगैर तो नहीं रह सकते ना। आप लोग कितने लोग हैं चाय के, चाय लवर्स जो होते हैं वो जान सकते हैं। सुबह सर में दर्द शुरू हो जाता है इस टाइम पे आके, नमाज के बाद ना चाय ना पियो। तो ये इस्लाम बना रहा है यहाँ पे चाय। तो जब तक चाय बन रही है मैंने कहा आपको अपार्टमेंट की टूर करवा दूं। जैसे ही हम एंटर होते हैं सामने ही किचन है हमारे पास, और किचन जो है 1 रूम अपार्टमेंट से बड़ा है क्योंकि 2 लोग यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, और तो किचन में तो फ़र्क होगा और रेंट का भी फ़र्क है। और ये हमारी बन रही है चाय। और किचन से जैसे ही निकलते हैं तो साथ ही एक रूम है हमारे पास, और फिर सामने कॉरिडोर और साथ एक वॉशरूम, और उसके बाद सामने ही मेरे दोस्त का कमरा है जो कि उसने खुद सारा वो किया, रेनोवेट किया है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनफर्निश्ड था और सारी चीज़ें उसने खुद सेट की हैं। सो गाइस ये था 2 रूम्स का अपार्टमेंट। और हमारे का रेंट कितना था? हमारे का रेंट कितना था इसका? इसका रेंट है तकरीबन 240 यूरोस। और ये फर्निश्ड था या अनफर्निश्ड? ये अनफर्निश्ड था। अनफर्निश्ड था, मतलब हुनाई में भी कुछ रूम्स, स्टूडेंट रूम्स भी कुछ हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं, उनमें भी कुछ रूम जो हैं वो होते हैं अनफर्निश्ड होते हैं, मोस्टली अनफर्निश्ड होते हैं। मतलब देखिए असल का जो आपने घर देखा था पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी वो फर्निश्ड था ना, जो कुछ वो नाइम्स की जो बिल्डिंग है उसमें अनफर्निश्ड मिलते हैं और कुछ में जो है वो फर्निश्ड होते हैं। पूरी ट्राम खाली पड़ी है सच में। लो जी हो गया सीन। अभी है ना हमारे साथ एक सीन हो गया। क्या हुआ है, हम आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो हमने ना बटन ही प्रेस किया। एक्चुअली में यहाँ पे रूल है कि 9 बजे के बाद ना अगर आप ट्राम का आउट का बटन प्रेस करेंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो आप आगे चले जाएंगे। सो हम आराम से चिल होकर बैठे हुए थे और ट्राम जो है ना 1 स्टॉप आगे चली गई है। और मज़े की बात है कि हर स्टॉप 100 से यहाँ पे बहुत करीब है, पर जहाँ पे हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है ना वो इतना दूर स्टॉप होता है ना, तो अब वहाँ से हम चल के आ रहे हैं। अच्छा वॉक हो जाएगी है ना, ये वही स्नान की बस हमेशा होता है। और स्नान ना बिल्कुल वो अपने तो वाकई करनी चाहिए, आखिर टाइम बातों में लग जाते हैं और फिर जो है ट्राम हमारी हमेशा मिस हो जाती है। सो सिग्नल है रेड, हम एक जिम्मेदार शहरी हैं, हम इशारा नहीं तोड़ेंगे, अब हम जाएंगे। वाओ कुछ आया है, ये क्या है भाई? और ये है, हाँ मैंने अमेज़ोन से एक शर्ट मंगवाई थी ब्लैक कलर की, होता है ना कभी भी ब्लैक पहनने का दिल करता है, तो सिंपल सी हाफ स्लीव में शर्ट थी, डिस्काउंट में थी। तो ये हम घर पे नहीं थे, पार्सल वो जो है हमारा वो उसमें लेटर बॉक्स में डाल के चले गए थे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो वो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, पर कोई बॉक्स वगैरह वो बड़ा साइज़ का तो वो ना आपके नेबर को दे जाते हैं और फिर ना स्लिप उस बंदे के नाम की आपके लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं। तो जब आप आते हो तो स्लिप निकाल के उस बंदे से जाके ले सकते हो। इसीलिए आप अपना आते जाते लेटर बॉक्स जरूर चेक किया करें, कभी भी कोई चीज़ आ सकती है। यहाँ चीज़ें लेटर्स वगैरह बहुत आते हैं। तो शुक्र है मैं जाने से पहले कॉफी चक्कर लगा लिया, क्योंकि वापसी भी बंद हो गया था वो, और कल हमें चीज़ें चाहिए थी। और एक बहुत मज़े की चीज़ मैंने ली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब काम की चीज़ है। तो ये है वो चीज़ जो मैंने ली है, पफ पेस्ट्री। ये लास्ट टाइम में मैंने, अगर आपने मेरी रमज़ान की वो अफ्तारी की वीडियो देखी होगी, मैं लिंक डाल दूँगा पर वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें ना मैंने पेस्ट्री वो बनाई थी, पैटीज़ बनाए थे, चिकन पैटीज़ जो बेकरीज वगैरह में मिलते हैं ना चाय के साथ खाने वाले। सो वो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि कहाँ से मिलती है, तो ये मैंने भी कॉन्फ्रेंस ही ली है, ये इस नाम के आप देख सकते हैं। और मैं ना इसकी बहुत जल्दी है ना जो एक वीडियो बनाऊँगा, मतलब जो अफ्तारी है, मैंने आपको बात भी की थी आपसे लास्ट टाइम कि मैं एक अफ्तारी डिश बनाऊँगा जो फास्ट जल्दी बनती है ना कोई को हमारे लिए, मतलब जो हम जल्दी बना सकें। सो ये थी एक रैंडम सी रमज़ान की रूटीन तो नहीं थी, बस अफ्तारी पे जाना था, तो साथ शॉपिंग भी करी। मैंने कहा वीडियो बना दूँ, किसी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको सहरी की टाइमिंग के बारे में, क्योंकि बहुत मसला होता है, बहुत लोग पूछ भी रहे थे सहरी की टाइमिंग है, तो वो आपको बता दिया मैंने कि मैं तो कैलेंडर फॉलो कर रहा हूँ भाई। अब आगे पता नहीं क्या होगा। डेली रूटीन भी आएगी अफ्तारी की, मतलब कि पूरा दिन कैसे गुजरता है रोज़े में, वो आपको देखने को मिलेगी जल्दी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं मिलूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लाइक दिस वीडियो, देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टू माय यूट्यूब चैनल, which is